हेलो एवरीवन। स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में हम कंप्लीट स्टैटिक्स करेंगे मात्र 15 मिनट में। इसमें एक क्वेश्चन आने की गारंटी 100% है। मतलब एकदम यूनिक चीज़ें पढ़ेंगे जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट रहेंगी। ठीक है। सो कॉन्सेप्ट के अलावा एक ही क्वेश्चन में कराऊंगा जिससे सारी चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। सो हाँ, तो पढ़ना हमें है पहले क्या, माध्य पढ़ना है। माध्य के अलावा माध्यिका पढ़ना है, फिर बहुलक पढ़ना है। बहुलक का जो एक फॉर्मूला है ये पढ़ लेना है, परिसर पढ़ लेना है। ये यहाँ तक तो मतलब ये मान के चलो कि 90% चांसेस है कि यहाँ से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है। बाकी की ये तीन चीज़ें एग्ज़ाम में आपके आएंगी या फिर नहीं आएंगी इस बात की गारंटी नहीं है, बट ऊपर से ही क्वेश्चन बन जाएंगे 5, इस बात की 90% गारंटी है। तो 10% आप इसको यहाँ से मान लो। ठीक है, ये चीज़ समझ लो आप। ठीक, तो सबसे पहले हम मीन निकालना सीखेंगे। ठीक, कोशिश करूंगा एक ही क्वेश्चन से सारी चीज़ें क्लियर कर दूं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखो, ये क्वेश्चन सपोज किया, ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें, ये क्वेश्चन है आपका, इसमें हमें मीन निकालना है। देखो, मीन को आप इस तरीके से समझ लो कि मीन का मतलब एवरेज होता है। जो मीन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। इसको हिंदी में माध्य कहते हैं। ठीक है। अगर हमें माध्य निकालना, माध्य को आप इस तरीके से समझो, माध्य का मतलब होता है एवरेज। इसको हम, माध्य को हम औसत लेते हैं। ठीक है, तो औसत का फार्मूला आपको पता है। सभी संख्याओं का योग बटे क्या होती है, संख्या होती है। योग बटे कुल संख्याएं होती हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमें अगर इसका अगर मीन या फिर बोले माध्य निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, सभी को योग करना पड़ेगा। तो योग करने के लिए मैं देखता हूँ योग कैसे करोगे। 10 10 10 10 10, 5 टाइम्स से तो 50 हो जाएगा सीधे। और 9 और 9 18 हो जाएगा, 2 बार है तो 18 लिख दिया। और क्या बच रहा है, 11 2 बार है तो 2 को लिख दिया 11 बार, मतलब 11 11 22 हो गया। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं। अगर आपस में जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 50 और 68 और 2 70 हाँ, 90 आ गया ये। 90/9 करोगे, इसका माध्य कितना आ गया, 10 आ गया। 10 इसका क्या हो गया, माध्य। ठीक है, माध्य का मतलब आप एवरेज से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ईजिली याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट पैटर्न पे, ये है मीडियन। देखिए मीडियन, ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। मीडियन का मतलब क्या हो गया, मीडियन का मतलब हो गया कि अगर कोई भी सीरीज नंबर में दिया गया उसको चाहे बढ़ते क्रम में, इसको बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में, दोनों में से कोई एक क्रम लिखना हो, आपकी इच्छा है लिख लीजिए, बढ़ते या घटते क्रम में। और उसके बाद अगर इसको हम घटते क्रम में लिखें, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, बढ़ते क्रम में लिखें तो 9 लिखोगे आप। 9 के बाद अगेन 9 लिखोगे, और उसके बाद 10 आएगा। 9 के बाद 10 आता है तो 10 10 10 10 और 10। 10 के बाद अब 11 की सीरीज चालू होगी, 11 और 11। ठीक है, तो हमारी सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें देखो, अगर हम लोगों ने इसको घटते बढ़ते क्रम में लिख दिया है, आप चाहो तो घटते क्रम में भी लिख सकते हो, तो 11 से स्टार्टिंग करके लास्ट 9 पे लेके जाके छोड़ देते। तो इसमें सबसे बीच वाली संख्या क्या है, तो आप बोलोगे सर 9 संख्या है तो 4 संख्या आप यहाँ से छोड़ देंगे। ठीक है, और 4 संख्याएं आप यहाँ से छोड़ देंगे। तो 4 4 छोड़ोगे तो बीच में मिडिल वाली संख्या बचेगी। जो ये मिडिल वाली संख्या बचती है उसको बोलते हैं मीडियन, या फिर इसको बोला जाता है माध्यिका। हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। ठीक है, ये माध्यिका हो गई। ठीक, तो इसको यहाँ पे आप माध्यिका लिख लो। सारी चीज़ें हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये चीज़ मतलब इतनी यूज़फुल रहेगी। तो हम लोगों ने माध्यिका निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन ये बनता है, अगर यहाँ पे तो हम लोगों ने जो क्रम था ये विषम था, तो आपने बीच वाली निकाल ली, विषम संख्या थी। ठीक है, विषम संख्या थी। अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि कोई ऐसी संख्या, मतलब बोल दिया कि 1 2 2 4 3 और 2 कर दिया। ठीक है, हमें इसका अगर माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, तो क्या करोगे आप, घटते क्रम में लिखोगे। 1 लिख लिया, उसके बाद 2 2 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 1 2 3 4 5 6 है ना। अब देखिए इसमें अगर माध्यिका निकालना हो तो आपको कैसे निकालना, वो इंपॉर्टेंट टर्म है। अब आप कैसे करोगे, यहाँ से 2 6 है तो यहाँ पे क्या करो, 6 और 6 में 2 2 छोड़ दो आप। जो लास्ट के दो वैल्यू बन रहे हैं इनको आपस में जोड़ लो आप। 2 + 2 कर लो, क्योंकि दो संख्याएं हैं तो औसत कैसे निकालना, 2 से भाग दिया जाता है। 2 से भाग करोगे तो 4 बटे क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनका माध्यिका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से माध्यिका सम और विषम संख्याओं का निकालते हैं।
ईजी है, एक बार आप देख लीजिए, दोबारा फिर इसको करने के लिए आप डायरेक्टली पेपर में भी करोगे चलेगा, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मोड, देखिए मोड में क्या होता है, मोड एक बहुत ही आसान चीज़ है। मोड में क्या होता है, हमें मैक्सिमम टाइम्स कौन सी संख्या आ रही है वो देखना होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, इसको ये सेम क्वेश्चन मैंने लिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 10 कितनी बार आ रहा है, तो आप बोलेंगे, पहले भी मैंने क्वेश्चन किया तो 10 आ रहा है 5 टाइम्स, है ना। 5 बार आ रहा है 10, तो 10 5 टाइम्स आ गया। 11 कितनी बार आ रहा है, तो 11 आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो 2 टाइम्स आ गया, 2 बार आया है। अगर 9 की बात करें तो 9 कितनी बार आया है, तो 2 टाइम्स आया है। तो इसमें जो मैक्सिमम टाइम्स आता है वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। तो मैक्सिमम टाइम क्या आया है, 5 बार आया है 10, तो इसका आंसर कितना हो गया 10। जो ज़्यादा बार आता है वही उसका बहुलक हो जाता है सीरीज में। तो इसका बहुलक क्या हो गया, ये आंसर। आपको सिर्फ पैटर्न देखना है, बाकी चीज़ें तो आप एग्जाम में फटाफट से कर लोगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आया है। ठीक है, बहुलक बराबर होता है 3 टाइम्स माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। इसमें क्वेश्चन कैसे गिवन दिया जाता है, आपसे दो चीज़ें दे दी जाएंगी, तीसरी चीज़ पूछी जाएगी, चाहे वो माध्यिका दे दी जाए, बहुलक दे दिया जाए तो आपसे माध्य पूछा जाएगा, या फिर माध्यिका दी जाए और माध्य दे दिया जाए तो आपसे बहुलक पूछा जाएगा। तो कुछ भी दे दिया जाए, दो चीज़ें दे दी जाएंगी, आपसे तीसरी चीज़ पूछी जाएगी। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में माध्यिका मैं अगर ले लेता हूँ, माध्यिका, माध्यिका ये लिखना होता है, माध्यिका लिख रहा हूँ मैं, तो माध्यिका इसको पढ़ो आप। माध्यिका अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने बोल दिया कि 15 है, ठीक है, और माध्य हमने कह दिया कि, माध्य कह दिया कि 10 है, या फिर 5 ले लेता हूँ, माध्य 5 है, तो आप बहुलक बताइए। तो हमें बहुलक निकालना है। ठीक है, बहुलक मतलब मोड निकालना है। ठीक है, तो ये बहुलक निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ये फार्मूला आप याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। अगर इसके हम वैल्यू फीडिंग कर देते हैं, तो वैल्यू फीडिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, आप सिंपल सी बात है, आप बहुलक निकालने की 3 गुना माध्यिका करते हैं, तो माध्यिका की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 15, तो 15 लिख लिया, माइनस 2 गुना माध्य करना है, तो माध्य की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 5 दे रखी है। तो 15 3 जा 45, 45 माइनस 10 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया है। क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, सिर्फ डेटा फीडिंग वाले क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में मैं आपको तीन, चाहे तो 3 क्वेश्चन करवा सकता हूँ, अलग अलग दो दो की वैल्यू दे दिया जाए, तीसरी पूछ ले सकता हूँ। बहुलक दे दूँ, माध्यिका दे दूँ तो माध्य पूछूंगा, माध्य दे दूँ, बहुलक दे दूँ तो माध्यिका पूछूंगा आपसे। तो सारी चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगी, मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया किस तरीके से चीज़ों को आपको अप्रोच करना है। ठीक है, ठीक, तो ये भी एक क्वेश्चन ही था। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पैटर्न नंबर 5, पैटर्न 5 देखिए, परिसर का मतलब रेंज होता है। रेंज बहुत ही आसान है। रेंज के लिए अगर फॉर्मूला देखा जाए, किसी सीरीज में सबसे मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वाली वैल्यू, सबसे बड़ी वाली वैल्यू आप लोग हिंदी वाले लिखते भी चलेंगे, माइनस सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वाली वैल्यू। इन दोनों का जो अंतर होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये इसी तरीके से आपको रेंज निकालना होता है। सबसे बड़ी वाली वैल्यू, अब बोलोगे इतना आसान है, जी हाँ बिल्कुल आसान है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आपको अगर आ रहा है, पैटर्न पता है, तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो अगर नहीं आपने पैटर्न देखा है तो आप क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है, आप देख के बता देंगे। सबसे बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पे 11 ही दिखाई पड़ रही है, ये सबसे बड़ी वाली वैल्यू है, ये सबसे बड़ी वाली वैल्यू है। ठीक, सबसे छोटी वाली वैल्यू है तो आप बोलोगे सर 9 है, ये 9 है, सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटा मान है। ठीक, ठीक है, तो मैंने बताया कि जो बड़ी वाली वैल्यू है, बड़ी वाली संख्या का और छोटी वाली संख्या का किसी भी श्रेणी में, ठीक है, छोटी संख्या का श्रेणी में इन दोनों का अंतर निकालते हैं। जब अंतर निकालोगे तो हमें परिसर मिल जाएगा, रेंज जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, वो मिल जाएगा। तो ठीक है, आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, क्या है, बड़ी संख्या 11 है और छोटी संख्या क्या है, 9। इन दोनों का अंतर निकालोगे कितना आ जाएगा, 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। है ना, बहुत आसान, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, केवल एक बार आपको पैटर्न पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विचरण, और या फिर मैं बोल दूँ इसके अलग अलग नाम है, विचरण, प्रसरण या प्रसार, इंग्लिश में वेरिएंस कहते हैं, इंग्लिश में इसका एक ही नाम है। ठीक है, तो इसको निकालते कैसे हैं, इसके लिए सिंपल सा तरीका, पहले आपको माध्य निकालना पड़ेगा। इसका जो माध्य मैंने आपको अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था, ये वैल्यू 10 आई है, 10 आई थी। ठीक है, 10 आया था। अब क्वेश्चन में करते क्या है, इस वाली संख्या का इसका इसका अंतर निकालते हैं। इसका अंतर कितना आएगा, 10 और 10 का अंतर 0, तो 0 का वर्ग करेंगे।
इस 10 और 10 का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा 0, तो प्लस 0 का स्क्वायर कर देंगे। 9 और 1 10 का अंतर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। और 10 और 10 का अंतर कितना है बोलोगे 0, तो ये 0 का स्क्वायर कर देंगे। 10 और 10 का अंतर निकालो, कितना आएगा 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर कर दिया। प्लस 11 और 10 का अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर कर दोगे। और फिर अगेन 10 और 10 का स्क्वायर कर अंतर निकालोगे तो 0 आएगा, तो 0 का वर्क करोगे। प्लस 11 और 10 का अंतर निकालो, कितना आएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 कवर करोगे। और 9 और 10 का जब अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 1 आएगा, तो 1 कवर करोगे। तो डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, जितनी संख्या, कितनी संख्या है अब पहले से ही करते आ रहे हैं, तो 9 संख्या में पता है तो 9 से भाग कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए 0 0 को तो काउंटिंग नहीं करेंगे, 1 2 3 4, तो 1 कवर करोगे तो 1 आएगा, 4 बार आ रहा तो 4 बटे कितना आ गया 9। तो इसका आंसर कितना आ गया। तो अगर हम विचरण बोले, प्रसरण बोले, प्रसार बोले या वेरिएंस बोले, तो इसका आंसर कितना आ गया, विचरण ही लिखता हूँ मैं। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 4/9 आ गई। तो ये पैटर्न है निकालने का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, और जो कि आसान है। इसी विचरण का या फिर प्रसार का यूज करके हम मानक विचलन निकालते हैं। इनका एक रिलेशन है। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर एस डी दिखा देता हूँ, मानक विचलन को एस डी बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, हिंदी वाले इसको मानक विचलन ही लिख लेंगे। ये जो वैल्यू होती है अंडर रूट वेरियंस होती है, विचरण होती है। ठीक है, अंडर रूट प्रसारण बोल सकते हो, प्रसारण बोल देते हैं, प्रसारण बोल देते हैं। ठीक है, आप जो भी लिखना हो हिंदी में 3 4 नाम है तो आप लिख सकते हैं, ये होता है। यही आपको याद रखना है, एग्जाम में इसी पे क्वेश्चन अगर बनेगा तो इसी फार्मूले में बनेगा क्वेश्चन, इसके अलावा कोई और फार्मूला है नहीं इसमें। ठीक है, अगर अब जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको कराया, अगर उस क्वेश्चन से अगर हमें मानक विचलन निकालना, तो क्या करोगे, आप लिखोगे ये अंडर रूट का लिखो, प्रसारण की वैल्यू कितनी निकाली थी, 4/9 निकाला था, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-2/3 आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दो, जो कि आपको नोट करके रखना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ, एग्जामिनर करता क्या है, प्लस माइनस वैल्यू देगा, लेकिन हमें इसकी वैल्यू हमेशा मॉड में लेनी है। मॉड का मतलब हमेशा धनात्मक लेनी है, हमेशा ऑलवेज क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, ऑलवेज पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, तो इसका आंसर +-2/3 नहीं आएगा, इसका आंसर ये गलत है, इसका आंसर सिर्फ +2/3 आएगा। ऑप्शन में आप पेपर पुराना देखोगे तो +-2/3, -2/3, +2/3 देगा, तो आपको प्लस वाला ही आंसर लगाना है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ठीक, अब आते हैं विचरण गुणांक, सबसे लास्ट वाला पैटर्न है। ठीक है, विचरण गुणांक 8th वाला है ना, 8th वाला है। विचरण गुणांक या फिर कोफिशिएंट विचरण, हाँ विचरण गुणांक था। देखिए विचरण गुणांक है, देखो विचरण गुणांक एक्चुअल में क्या होता है, अभी याद करने का तरीका बता देता हूँ आपको। इसके लिए जो फार्मूला होता है एस डी एम होता है, SDM गुणे 100 होता है। 100 से किसी भी संख्या में, किसी में भी मल्टी फ्रैक्शन में या विभिन्न में मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, प्रतिशत में बदल जाती है। प्रतिशत में मैंने पढ़ाते वक्त बताया था। ठीक है, तो ये परसेंटेज में वैल्यू आएगी। अगर मैं बोल दूँ, जैसे हम लोगों ने पहले सॉल्व किया है, ये नीचे वाला क्या है, माध्य है भाई, है ना। ये मीन होता है, मीन का मतलब माध्य है, इस चीज़ को याद रख लेना, ये माध्य है। और ऊपर वाली वैल्यू क्या है, एच डी का मतलब हो गया क्या, एच डी का मतलब मैंने अभी जस्ट आपको कुछ देर पहले बताया, एच डी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब मानक विचलन। ये वैल्यू होता है मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन। ठीक, मानक विचलन, तो ये चीज़ें बिल्कुल रिमाइंड करोगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक, अगर हम पहले जो सॉल्व करके रखें उससे अगर वो सारी वैल्यू को फिट करें, तो पहले 2 क्वेश्चंस में तो ये 2/3 हम लोगों ने सॉल्व किया था, और माध्य की वैल्यू हमने कितना निकाला था, हम लोगों ने 10 निकाला था। 100 से गुना करना तो 100 से गुना कर दो आप। गुना करने का मतलब ये परसेंटेज बदल जाएगा, तो ये इसे 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 बटे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये परसेंटेज हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, तो इतने ही आपको बताना था, और जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैंने शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की, पॉइंट टू पॉइंट बातें करी हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्टिंग के 12 या 10 मिनट के भी क्वेश्चन अगर आप कवर कर लेगा, तो आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट चीज़ें कवर हो जाएंगी। सो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। सो अगर फर्स्ट टाइम व्यूवर हैं या फिर चैनल को देख रहे हैं पहले से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे मैं जितने भी नॉलेजेबल वीडियो बना रहा हूँ वो आपके पास राइट टाइम पे पहुँच जाए। सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।